हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट हम कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिक के गुणधर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली और साथ साथ उसको हमने प्रूफ भी कर लिया है कि प्रॉपर्टीज क्यों ऐसा है, उसको हमने प्रूफ भी किया है। तो आज बाकी के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बट क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करेंगे, इस पे नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। जो आप आज करेंगे, आपका आज का क्या हुआ कार्य आपके आने वाले कल यानी आने वाले भविष्य में उसको उस पे इफेक्ट डालेगा। तो चलिए करते हैं क्लास शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ, ठीक है, पंक्तियां या स्तंभ समान है, ठीक है, समान है मतलब सेम है, तो सारणिक का मान शून्य होगा। तो सारणिक का मान शून्य होगा, ठीक है, सिंपल है। यानी इंग्लिश में अगर कोई भी बच्चों कोई भी टू रो ऑफ कॉलम एफ टू रोज, कोई भी दो रो या फिर और मतलब कॉलम, इफ बी टू रोज और कॉलम और आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है। एक नया वर्ड आप देखो, आइडेंटिकल मतलब सेम, देन जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, मैं डेल लिख देता हूं, वो क्या हो जाती है आपकी जीरो हो जाती, ठीक है। तो कोई सा भी आप इसमें ले सकते हो, जैसे मैंने इसमें कर दिया। एग्जांपल इसका दे देते हैं, जैसे डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो हमने देखा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रो 1 एंड रो 3 आर सेम, ठीक है। रो 1 एंड रो 3 आर सेम, ठीक है, एंड रो 3 आर सेम यानी कि सेम है, तो देयरफॉर इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर आप कर दो 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो आप इसमें देख रहे हो C1 एंड C2, कॉलम 1 कॉलम 2 आर सेम, दोनों आपके स्तंभ सेम है, तो यहाँ भी डेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। चलिए इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। इसका भी प्रूफ कर देते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इवैल्यूएट करो, एक डिटरमिनेंट हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 3 2 3 2 2 3 और 3 2 3, ठीक है। तो मैं किसी की भी कॉलम के अलोंग कर सकता हूँ, किसी भी रो के अलोंग कर सकता हूँ जहां मुझे बेटर लगे। तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 हम कर देते हैं, एक्सपेंड कल बताया था अलोंग रो 1, ठीक है। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो आपको होता है पहला एलिमेंट लेंगे इसमें, और पहले एलिमेंट से जाती हुई रो, पहले एलिमेंट से जाता हुआ कॉलम छोड़ के बाकी सारे हम इसमें ले लेंगे। तो आ जाएगा 2 3 2 3, फिर दूसरे में माइनस आएगा, आपको होता है, ठीक है। मैंने आपको दो तरीकों से समझाया था, एक तो ये कि माइनस ये होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस,
यानी कि 4 माइनस होते हैं। पहला का तरीका तो मैंने आपको ये बताया था। दूसरा आपको बताया था ना, अगर ये पहले वाला प्लस है, माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे भी चलता है। तो आप दोनों तरीके कोई सब यूज कर लो आप। ठीक है, तो अब आपको जब पहला प्लस है तो अगला माइनस ही होगा, जाहिर सी बात है। तो दूसरी रो से जाती हुई रो, दूसरे एलिमेंट से जाती हुई रो और कॉलम को छोड़ के 2 3 3 3, फिर प्लस आएगा क्योंकि हमको पता है चीजें। ठीक है, फिर प्लस 3 तीसरे एलिमेंट से जाती हुई कॉलम, जाते हुए रो को छोड़ के जो बच जाएगा वो लिख देंगे 2 2 3 2। सॉल्व कर देंगे इसको 3। तो सबसे पहले आपको पता है राइट से हम सॉल्व करते हैं। तो 3 2 जा 6 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 3, इसको भी आप कर देंगे 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 0 0 माइनस 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 प्लस 3 2 जा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6, तो 0 प्लस 6 माइनस 0, तो इस डेल की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे हमने एक चीज और देखो कि यहाँ पे ना ये वाली रो और ये वाली रो सेम थी, है ना। जब दो रो सेम होती है तो आप सीधे समझ जाया करो कि पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई करने का हमें सॉल्व नहीं है, बाय लिख सकते हैं सीधे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। और आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वी नो दैट नो इफ एनी two rows or column are same then value of is equals to 0। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ किया है। कॉपी कर लें इसको। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो if each element of a row कॉलम, ठीक है, कोई भी रो है कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट का, ठीक है, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, बाय अ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से, या कांस्टेंट को मान लो आप के, कांस्टेंट के। अब इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। गेट्स मल्टीप्लाइड बाय
क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल है कि यदि एक सारणिक, ठीक है, इसको डिटरमिनेंट लिखूंगा मैं, कि किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। ठीक है, सिंपल ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई सारणिक है, कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, किसी प्रत्येक अवयव को मैं k से गुणा कर दूं तो उसका मान भी क्या है, k से आपका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे उसका वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, एक डिटरमिनेंट ले लेता हूं मैं आप समझाने के लिए, 1 2 3 6 7 8 9, मैं एक डिटरमिनेंट ये ले लेता हूं। ठीक है, मैंने डिटरमिनेंट लिया और लेट के को मान लो, यहाँ पे लेट के मान लेते हैं 5। ठीक है, हम के से नहीं समझते, हम के को 5 मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 5 में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 5 इंटू ए, यानी कि आप समझ रहे हो, यहाँ पे मैं 5 से केवल एक को मल्टीप्लाई करूंगा, किसी एक रो या कॉलम को। ठीक है, तो ऊपर वाले 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, जैसे मैट्रिसेस में होता था सबसे करते थे, यहाँ ऐसे नहीं करते। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू ए। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, ए डिटरमिनेंट के साथ। और इसका अगर रिवर्स करेंगे, रिवर्स कैसे, इसका रिवर्स समझो, इसका अगर उल्टा मैं कहता हूं, इफ हम क्या करते हैं, इफ रिवर्स क्या, इफ वी टेक 5 कॉमन आउट, अगर हम 5 कॉमन लेते हैं और 5 कॉमन बाहर निकाल देते हैं, अगर हम 5 कॉमन बाहर निकाल देंगे तो ये आपका जब 5 कहां से बाहर आएगा, ऊपर से आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 4 5 6 7 8 9, तो यह वापस आपको 5 डिटरमिनेंट ए मिल जाएगा। ठीक है, 5 कॉमन हमने डिटरमिनेंट ए निकाल दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं, जब हमने 5 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो जब मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 10 15 4 5 6 7, हमने 5 कॉमन ले लिया, तो जब मैंने 5 कॉमन ले लिया तो 5 का लिखूंगा, बाहर लिखूंगा, भाई 5 कॉमन ले लिया ना मैंने, ये लिख दिया। एंड अगर आप क्या करेंगे, इतना लिखो, फिर हम इसके रिमार्क्स भी लिखेंगे। ये समझ में आया, सिंपल सा ये। देखो, इस प्रॉपर्टी के 2 रिमार्क्स भी आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, रिमार्क समझो या फिर इसको नोट समझ के नोट कर लो। इस प्रॉपर्टी से कैसे है, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर, हम कोई सा भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया अभी
from any one row or one column of a given determinant। कोई भी डिटरमिनेंट होगा तो मैंने आपको बताया था कभी हम कॉमन फैक्टर निकाल भी सकते हैं बाहर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। जैसे मैंने यहाँ से 5 बाहर निकाला है ना, इस वाली रो से हमने 5 बाहर निकाला, तो हम किसी भी रो या कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इस रिमार्क इसमें सिंपल इतना है कि इसको मिल सकते हैं, हम एक सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है कि आप किसी भी रो या कॉलम से नापना किसी भी चीज को कॉलम कॉपी करके आप बाहर निकाल सकते हो। कॉपी मतलब कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा आप इसमें एक दूसरा जो है ये अच्छा है, इसमें एक corresponding elements of any two rows or column of a determinant are proportional, are in same ratio, then its value is 0। समझाऊंगा, घबराओ मत, इस चीज को मैं समझाऊंगा क्या ये बोलना चाह रहा है। then its value is 0। ठीक है, तो क्या ये बोलना चाह रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। यदि एक सारणिक, ठीक है, यदि एक सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियां या स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हैं, यानी समान अनुपात में है, तब उसका मान 0 होता है। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप बोल दो, इसमें लिखता हूँ 3 6 9। ये आपका ना 0 के बराबर होगा, ये बोलना चाह रहा है। क्यों? अभी आप यहाँ पे देखो, कि जो इसका और इसका अनुपात ना सेम है, इन दो का अनुपात, ये तो रो 1 और रो 3 का करके देख लो आप। एक जगह 1 है, 1 2 3 है ना, तो अगर मैं 3 कॉमन लूंगा, 1/3 का अनुपात है सब में, देख लेना आप, 1/3 का अनुपात है सब में। तो अब देखो, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो आपको पता है डिटरमिनेंट सारणिक में हम किसी एक कॉलम या एक रो से ही ले सकते हैं, तो इसमें एक रो से ले रहा हूँ, 3 निकम 3 3 दूनी 6 3 3 हो। तो आप देख रहे हैं 1 2 3
और अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा था, जब भी किसी सारणिक के दो एलिमेंट या दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो पूरी सारणिक आपकी जीरो हो जाती है ना। तो सिंपल सी बात समझने के लिए दो, आप ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉलम के आपस के दो कॉलम अगर सेम रेशियो बना रहे हो, सेम अनुपात बना रहे हो, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है हमारी, तो एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, बाकी एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी अगर रहती है इसमें तो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करके विद इन 1 और 2 डेज में इस चैप्टर को भी फिनिश करके हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।